इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। राहुल गांधी पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि देश में न्याय मिलने में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। इस मामले को लेकर छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने कहा कि सोमवार को कांग्रेस के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद स्पीकर से मुलाकात कर राहुल गांधी की सदस्यता को फिर से बहाल करने की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। आज एक बात स्पष्ट हो गई है कि हमारी जुडिशरी में देर भले ही है, अंधेर नहीं है। और अब स्पीकर के ऊपर है कि राहुल जी की संसद की सदस्यता वो कब, आज तो वो फ्राइडे है, सोमवार को सारे कांग्रेस के सांसद राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर महोदय के पास जाएंगे और बोलेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द राहुल जी की सदस्यता फिर से बात करें। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए हुए हैं। सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर के नजदीक बागेश्वर धाम का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले सहित सभी पड़ोसी जिले के लोगों से उपस्थित होने के लिए सांसद नकुल नाथ ने अपील की है। पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का छिंदवाड़ा की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं छिंदवाड़ा और आसपास के अन्य जिलों के प्यारे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं और आमंत्रित भी करना चाहता हूं कि वो आए और इस भव्य कथा का आनंद लें। और मेरी प्रार्थना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से यही रहेगी कि वो छिंदवाड़ा को अपना आशीर्वाद दे, मध्य प्रदेश को अपना आशीर्वाद दे। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने परासिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज की कलाकारी आप सभी के सामने है और अब तो ये अपन कला से इच्छाधारी भी हो गए हैं। मंच बदलता है तो रूप भी बदल लेते हैं, डायलॉग भी बदल जाते हैं। कहीं बेटा, कहीं भाई, कहीं मामा, कहीं किसान और ना जाने क्या क्या बन गए। लेकिन इस प्रदेश के हितैषी, गरीबों के शुभचिंतक, किसानों के साथी और अच्छे इंसान नहीं बन सके। अब जब चुनाव करीब हैं तो इन्हें सब कुछ याद आ रहा है जो पिछले 18 वर्ष में भूल गए हैं और अब अपने चिल्लर पापों को थोक में काटने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देकर एक बार फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। हर जिले में मध्य प्रदेश की एक बात कहता हूं कि हमारे समन्वय और क्षेत्रीय अध्यक्ष, वहां उनको दूसरे जिलों में उनको मंडल और सेक्टर कहते हैं। मंडल और सेक्टर का सबके पास बैज है। मैंने कहा ये बैज आपका गेट पास होगा मंत्रालय में भोपाल में आने के लिए। बागेश्वर धाम के प्रधान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 से 7 अगस्त तक सिद्ध सिमरिया धाम में दिव्य कथा का वाचन करेंगे। कथा का वाचन सायंकाल 4 से 7 बजे तक किया जाएगा। इसी क्रम में आज लगभग 4 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा में 5000 कलश धारण किए महिलाओं के साथ 15,000 से अधिक महिलाओं ने अपनी उपस्थिति देकर इस यात्रा को ऐतिहासिक रूप दिया। यात्रा का सबसे आकर्षक पक्ष यह रहा कि विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ छिंदवाड़ा जिले के ग्राम उमरेठ की महिला कलाकारों ने अपने बैंड की मनमोहक प्रस्तुति दी।
सिद्ध सिमरिया धाम में 5 अगस्त दिन शनिवार से प्रारंभ होने जा रही दिव्य कथा के पूर्व आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचकर पूर्ण हुई। मां नर्मदा के पवित्र जल को अभिमंत्रित कलशों में लेकर सौभाग्यवती पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। इसके पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा निज निवास शिकारपुर में मां नर्मदा के पवित्र जल का पूर्ण विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर जिला, प्रदेश व देश में सुख, शांति व सर्व कल्याण की कामना की गई। ओम गजानन भूतगणाधि सेवितं भोगलेचारुहत्यनाम छह अगस्त को सुबह 10:30 बजे देश के रेलवे के इतिहास में पहली बार 26 प्रदेशों के 506 स्टेशनों, जिसमें मध्य प्रदेश की 16 लोकसभा क्षेत्र के 34 स्टेशनों का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल करेंगे। इसी के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव स्टेशन का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए 25 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार पांडुर्ना स्टेशन का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 16 करोड़ 7 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उक्त स्टेशनों के लोकार्पण कार्यक्रम में जुन्नारदेव में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, जिला महामंत्री परमजीत विज उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार पांडुर्ना लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शेषराव यादव, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, अनिल कुमरे के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर संभाग की संभागीय बैठक संभागीय कार्यालय जबलपुर में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश के महामंत्री व राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, पूर्व मुख्यमंत्री संजय पाठक की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला प्रभारी संतोष पारेख, लोकसभा विस्तारक अशोक यादव, जिला संयोजक कन्हैयाराम रघुवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सीएम हेल्पलाइन के पेंडिंग प्रकरणों को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश दिए। कृषि अधिकारी जितेंद्र सिंह ने उप संचालक कृषि केंद्र के द्वारा आज विभाग के सभी अधिकारियों की आगामी समय में फसलों को लेकर एवं मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमें सभी एसडीओ, परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे। प्राइवेट बस संचालक परमिट संबंधी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसमें उन्होंने आरटीओ विभाग पर अनियमितता के आरोप लगाए। हम लोग बस यूनियन की तरफ से आना हुआ है हम लोग का। अभी जो हमारी 15 वर्ष पुरानी बसों का परमिट छिंदवाड़ा आरटीओ के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, हमने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में आवेदन दिया था, तो उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसका परिपालन छिंदवाड़ा आरटीओ के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए कलेक्टर साहब से के माध्यम से सचिव महोदय को, प्रमुख सचिव महोदय को हमने आवेदन दिया है और सब हमारी समस्या बताई है कि क्योंकि हमें परमिट नहीं मिल पा रहा है और टैक्स रेगुलर लग रहा है। यदि हमारी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाता तो हमारी मांग है कि हमारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाए ताकि टैक्स ना लगे, और उन्हीं गाड़ियों को 7 दिवस का परमिट दिया जा रहा है। तो हमारी सिर्फ छोटी सी मांग है कि यदि 7 दिवस का परमिट आप जारी कर रहे हैं तो 30 दिनों का भी परमिट जारी करें।